पूर्वी दिल्ली के कई छात्र फंसे हैं यूक्रेन में। छात्रों से बात की हमारे संवाददाता एरहाड चौधरी ने। छात्रों को पोलैंड के नागरिक कर रहे हैं प्रताड़ित। नर्सरी एडमिशन को लेकर पेरेंट्स में चिंता। स्कूलों की सभी सीट्स हुई फुल। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है नया सेशन। दिल्ली में बसों और मेट्रो दौड़ी फुल कैपेसिटी के साथ। लोगों में देखी गई खुशी। लोगों ने कहा समय पर पहुंच पा रहे हैं ऑफिस। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत की कार्रवाई। कई आरोपियों को डाला सलाखों के पीछे। आरोपियों से कई केसों का हुआ खुलासा। और दिल्ली में निगम चुनाव में जुटी सभी पार्टियां। बीजेपी ने कहा कि मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। पार्षद संदीप कपूर ने केजरीवाल सरकार की निंदा की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी वीडियो लगातार सामने आती रहती हैं। फंसे हुए छात्रों में पूर्वी दिल्ली के ईस्ट ज्योति नगर से भी एक फैमिली का लड़का है। यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गया हुआ था। हमारे संवाददाता ने परिवार से बात की और साथ ही यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों से भी वहां का माहौल जाना। परिजनों का कहना है कि सरकार चाहे छात्रों को लाने का दावा कर रही हो, लेकिन जिनका बच्चा है वहां है, सभी जानते हैं कि मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर पढ़ने गए छात्रों का कहना था कि पोलैंड के बॉर्डर पर उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। लगातार 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी कोई घर वापसी की फ्लाइट नहीं मिल रही है। यूक्रेन और पोलैंड के नागरिकों द्वारा भारतीय छात्रों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहीं भारतीय एम्बेसी, भारतीय सरकार उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही है। हम 25 को जितने इंडियन स्टूडेंट्स खुद कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट की हमने खुद अपने आप अपने टैक्सी बुक की, बसेस बुक की। हम 3-3, 4-4, 5-5, 20-20 हजार रुपए की टैक्सी बुक करके वहां पे गए। टैक्सी ने पोलैंड बॉर्डर के 30 किलोमीटर पहले हमें उतार दिया। 20 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया पोलैंड बॉर्डर तक। हम जस्ट पोलैंड बॉर्डर पे पहुंचने ही वाले थे। इतने में इंडियन एम्बेसी की दूसरी एडवाइजरी आ जाती है कि आपको शेंगी बॉर्डर पे पहुंचना है पेडलर्स के लिए। हम दोबारा 20 किलोमीटर पैदल गए। फिर काफी फ्रेंड्स, काफी में बहुत पैरों में स्वेलिंग आ चुकी थी इतना ज्यादा चलने के बाद। फिर काफी फ्रेंड्स शेंगी बॉर्डर पे गए मेरे। वो अभी तक टिल 4 दिन हो चुके हैं उनको, अभी तक शेंगी बॉर्डर पे गेट पे खड़े हैं, बट हमें उनको एंट्री नहीं मिल रही है। अफगानिस्तानी, ईरानीज, यूक्रेनियन सबको पॉलिश बॉर्डर अलाउ कर रहे हैं एंटर करने के लिए। बट जैसे ही वो हम इंडियंस को देखते हैं, इंडियन का पासपोर्ट देखते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और हमें अलाउ ही नहीं कर रहे हैं वहां पे जाने के लिए। रीजन बताइए, इंडिया की तरफ से कोई आपको वहाँ सपोर्ट करने के लिए है? इंडिया एम्बेसी से कोई मौजूद रहता है क्या? नहीं, इंडियन एम्बेसी पर हम इतने फोन मिला चुके हैं, किसी ना किसी का जो हेल्पलाइन नंबर आ रहे हैं, इतने हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा। जो फोन उठा रहा है वो कह रहा है इधर आ जाओ, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हम उधर जाए और वहाँ पे कुछ हेल्प ना मिले तो हम तो यहाँ फंस जाएंगे बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया। यहाँ पे मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में है। आपको 50 स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करके दिखा दो कि हमने वहाँ पे इवैक्यूएशन कर रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोगों के पैरों में स्वेलिंग आ चुकी है। 3-3, 4 दिन से बॉर्डर में बैठे हुए भूखे प्यासे हैं, उनको कुछ अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर अभिभावकों में चिंता देखी जा रही है। स्कूलों में पहली और दूसरी लिस्ट निकाली जा रही है। ऐसे में जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ चुका है उनका एडमिशन हो चुका है। 28 फरवरी तक सभी सीट्स पर दाखिले हो चुके हैं। वहीं स्कूलों के प्रिंसिपल का कहना है कि 1 अप्रैल से नए सेशन के स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए आने वाले समय में कोई और लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। मैम, हमारे सारे सीट्स फिल हो चुके हैं। हमारे 56 जनरल सीट्स हैं जो ओपन टू एडमिशन्स हैं, वो सारे हमारे फिल हो चुके हैं। सो इवन जब हमने फर्स्ट लिस्ट निकाली थी उसके बाद भी हमने एक वेट लिस्ट भी निकाला था साथ में। हमारे सारे एडमिशन्स फिल हैं। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द EWS एडमिशन्स टू हैपन। हम लोगों ने पेरेंट्स की अवेयरनेस की, पेरेंट्स को समझाया
जिस तरह से हमने प्रिपरेशन स्कूल में की है वो प्रिपरेशंस हमने पेरेंट्स को भी बताई कि ये प्रिपरेशंस हैं। हमने शॉर्ट वीडियोस बनाई अपनी प्रिपरेशन की और सारे पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे और MST पे, स्नैप होमवर्क पे, सब पे हमने भेजा ताकि पेरेंट्स को ये पता रहे कि स्कूल की क्या प्रिपरेशंस हैं। हमारे सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है। एडमिशन फॉर्म्स तो काफ़ी आए थे, अराउंड 500 प्लस आए हैं, राइट। दोनों स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है अब तक तो, और एडमिशन्स भी हो गए, अराउंड 150 के आसपास एडमिशन्स हो गए। वी आर अबाउट टू क्लोज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ आवर नर्सरी क्लास, और जैसे ही एडमिशन्स बढ़ते हैं तो नर्सरी का सेकंड सेक्शन फिर भी ओपन फॉर एवरीबडी। मैम, हमारी जो नर्सरी के एडमिशन्स हैं वो 26 एडमिशन्स हम ले चुके हैं, ठीक है। एंड लिस्ट हमने 2 लिस्ट लगाई थी और दोनों लिस्ट के हिसाब से हमारे 26 एडमिशन्स आ गए हैं। कितने फॉर्म्स अभी तक आए होंगे? बाय द लास्ट डेट तो हमारे काफ़ी एडमिशन्स आ गए थे, तो हमारे वैसे 100 सीट्स हैं तो उस हिसाब से हमारे काफ़ी सारे आए थे एडमिशन्स फॉर्म्स। बट अभी जो कंफर्म आए हैं, जो अभी तक पेरेंट्स मस्ट बी वेटिंग, क्योंकि कई जगह लोग अप्लाई करके रखते हैं, 2-2, 3-3 स्कूल्स में अप्लाई करके रखते हैं। सो बाय द टाइम वी आर गेटिंग इट, अभी तो हमारे पास जो कंफर्म हो चुके हैं दैट इज 26। दिल्ली सरकार ने DDMA की बैठक में कोरोना पाबंदियां हटाने का फैसला लिया, जो कि सोमवार से लागू की गई हैं। दिल्ली सरकार ने बसों और मेट्रो को फुल कैपेसिटी के साथ चलाने के आदेश दिए थे। आज वो देखा गया। पहले बसों में 50% क्षमता के साथ चलाना और खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी थी। मेट्रो के सभी गेट्स को नहीं खोला जा रहा था। इन सभी पाबंदियों से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। लोगों का कहना है कि सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो समय भी बच रहा है, साथ ही समय पर ऑफिस पहुंच रहे हैं और कॉलेज भी पहुंच रहे हैं। बहुत राहत मिली जी उससे जी। पहले एक सीट छोड़ के बैठना पड़ता था, लंबी लंबी लाइन लगती थी। इन चीज़ों से सबसे राहत मिल गई। गेट भी बंद थे, अब सारे गेट खुल गए। हाँ जी, अंदर सब खड़े होकर भी ट्रैवल कर हाँ जी, खड़े होके भी और बैठ के भी फुल उसमें ट्रेवल हो रहा है जी। अमीर गरीब सबको राहत मिली है। सब टाइमली एक जो है अपने सेटअप कर ले रहे हैं और टाइमली हर जगह अपने मुकाम पे पहुंच जा रहे हैं। और भीड़ लगती तो भीड़ भी नहीं हो रही है। दिखते कि इसमें रिस्ट्रिक्शन था कि 1 पे 2 लोग बैठ सकते हैं, अधिक लोग जा नहीं सकते थे। काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी, जो है वो जो है सॉल्व हो गई। स्टेम्बल भी ट्रेवल ख़त्म कर रखा था। अब जो है सब प्रॉपर वे में, जैसे पहले सुचारू रूप से चलती थी, सुचारू रूप से चल रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक्चुअली जिस टाइम से उन्होंने दौर था तो उस हिसाब से तो ठीक था, लेकिन अब तो सब कुछ खुल चुका है। तो मेट्रो भी खुल दी है इन्होंने, गेट तो सब खुले हुए हैं, सब फैसिलिटीज भी सारी हैं, लोग आ जा रहे हैं, बैठे भी हैं, खुले हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ठीक है सब। हाँ, भीड़ के हिसाब से अगर भीड़ है तो स्टैंडिंग भी है, नहीं तो सीटिंग तो है ही है। अब तो बेहतर राहत है, शुरू से राहत रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोर्ट कचहरी में भी मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा ही है। सुविधा क्या दी है गवर्नमेंट ने, बताओ आप। तो मेट्रो में तो वही है सिस्टम, अब कोई बदला कोई है। बस आप बैठ सकती हो, ट्रेवल्स कर सकती हो, यही है बस। बाकी कोई और राहत नहीं है कि कोई स्पेशल। हाँ, अब वो राहत है, भीड़ से राहत है। देखो, मार्केट खुल रही है, खुशी का है थोड़ा हर्ष पे कि अब मार्केट प्रॉपर खुलेगी तो बाजार में काम भी बढ़ेगा। होली के सीजन भी आ गया, उस वजह से व्यापारी भी आएंगे। और लापरवाही अगर करेंगे तो फिर लॉकडाउन की तरफ व्यापार मार्केट ही जाएंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी, कुछ दुकानदारों की जिम्मेवारी है। मेट्रो लो, मार्केटें लो, जैसे मार्केट के खुल चुकी हैं, लेकिन लोग लापरवाही की तरफ जाने के तैयार खड़े हुए हैं। मार्केट वालों को ये सोचना चाहिए कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। WHO की रिपोर्ट है 2025 तक कोविड रहेगा। कोविड बेशक वायरस हल्का पड़ गया, लेकिन कोविड कहीं नहीं गया। दुकानदारों को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने आपको एडवाइजरी जारी की है कि दुकानों का टाइम खोलने का दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कोविड ख़त्म हो चुका है। दुकानदारों की लापरवाही से भी पहले भी सेकंड वे आई थी, अब थर्ड वे आ गई, ये ना 4th वे भी आ जाए। जो जैसे हांगकांग में आप देख रहे हैं, बाहर की कंट्री में देख रहे हैं कि कोविड वहाँ भरपूर चल रहा। अभी इंडिया में वायरस थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसको ये ना समझे कि कोविड ख़त्म हो गया। जो पाबंदियाँ लगी हुई थी वो हटा ली गई हैं। उसमें चाहे बस हो, मेट्रो हो, दुकान हो, उनका समय हो, हर चीज़ की पाबंदी आज से हटा ली गई है। तो मेरा सभी दुकानदार भाइयों से भी और जनता से भी एक निवेदन है कि भले ही पाबंदी हटा ली गई हैं, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन, जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इनका पालन अभी हमें करना है, क्योंकि बीमारी से बचना है तो इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर पुलिस थाने में मोबाइल स्नैचिंग की एक कॉल मिली थी। कॉल के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा। जब उससे पूछा गया तो वह कुछ नहीं बता पाया कि उसने ये फोन कहां से लिया है। तभी पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और केस का खुलासा किया है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर के गैंग को गिरफ्तार किया है। न्यू अशोक नगर में ऑटो लिफ्टर आरोपियों से मोटरसाइकिल, बटन वाला चाकू, रॉड,
एक स्कूटी, एक्टिवा, मोबाइल फोन और सैमसंग का मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। आरोपियों से कई केसों का खुलासा हुआ है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रदेश बीजेपी की ओर से बूथ स्तर पर अभियान शुरू किया गया है। बीजेपी की ओर से 2 दिन के लिए सभी 13,000 बूथों पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और मुलाकात करने का अभियान चलाया गया। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। निगम पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं और केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता लोगों को शराब में डुबो रही है। वहीं कंचन महेश्वरी का कहना है कि हम जगह जगह जाकर मीटिंग कर रहे हैं और एमसीडी में बीजेपी ही आएगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साल में 365 दिन काम करते हैं। जो ये जनसंपर्क अभियान और छोटी छोटी माइक्रो बैठकें घर घर में जाना चल रहा है, ये मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियां और एमसीडी के गत 5 सालों की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए चल रहा है। बड़े उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर जाने का अवसर मिल रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा और चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने के लिए ये बैठकें कारगर होंगी। आने वाले निगम चुनाव को लेकर पूरी पार्टी सक्रिय है। कार्यकर्ता से लेकर नेता छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, रैली, प्रदर्शन और जनता को बता रहे हैं कि निगमों ने क्या क्या काम किए, सांसद ने क्या काम किए और प्रधानमंत्री मोदी जी का देश को लेकर विजन क्या है। और उसके साथ साथ हम जनता को ये भी बता रहे हैं कि जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, कैसे दिल्ली को शराब नगरी बनाना चाह रही है, कैसे दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जमुना नदी गंदी हो रही है, घरों में गंदा पानी आ रहा है। चुनाव के समय में सभी पार्टियां अपना अपना कार्य कर रही हैं और इसके तहत बीजेपी भी लोगों से कनेक्ट हो रही है। और निश्चित रूप से जब कोई बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है तो अगली बार वो डिस्टिंक्शन की तैयारी करता है। तो ये चौथी पारी भी हम बाखूबी निभाएंगे और ईडीएमसी में हो और पूरी एमसीडी में बीजेपी का परचम लहराएंगे, क्योंकि सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता होता है और यहाँ पे हम लोग बीजेपी से किसी और दृश्य से नहीं बल्कि विचारधारा से जुड़े। दिल्ली में दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियों की ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर का कहना है कि खर्च भी दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग दिल्ली में महिलाओं के बढ़ते उत्पीड़न को देखते हुए दी जा रही है ताकि महिलाएं सशक्त बने, पढ़ाई के साथ बहादुर और आत्मनिर्भर बन सकें। बुराड़ी में कादीपुर के दिल्ली सरकार के स्कूल राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय में प्रिंसिपल मीना कुमारी ने बताया कि सभी दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण से बच्चों की तमाम एक्टिविटीज पर रोक लगाई गई थी। ये ट्रेनिंग फिलहाल 10 दिनों के लिए कराई जा रही है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के बाद लड़कियां अपने आप को काफी महफूज महसूस कर रही हैं और बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। जैसे समय समय पर बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, क्योंकि लड़कियां हैं कई बार हेजिटेट हो जाती है। इनको इतना मोटिवेट किया जाता है कि इनके साथ कुछ भी हो तो इतना स्ट्रॉन्ग हो और नहीं तो एटलीस्ट ये हुटिंग कर सके, चिल्ला सके, अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला सके। इनको अटैक और डिफेंस दोनों चीज़ें सिखाई जाती है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, ये दिल्ली सरकार के हर स्कूल को दी गई, डायरेक्ट किया गया है। इसके लिए बाकायदा ग्रांट आई है सर्व शिक्षा अभियान में। 5,000 हमारे स्कूल में आई है बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। 10 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें बाहर से इंस्ट्रक्टर ट्रेनर बुलाए गए हैं। वो 10 दिन से एक घंटे के लिए इनको ट्रेनिंग देंगे। जी, हमें 10 दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग मिली हुई है। ठीक है, हम जब भी स्कूल से जाते हैं हमें कमेंट्स पास होती है। बेसिकली इस लाइन पे लड़कियां कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती है, कुछ बोलती नहीं, इग्नोर करके घर में चुपचाप रहती हैं। बट अगर ये ट्रेनिंग दी जा रही है तो कल को उनको हौसला मिलेगा कि भाई अगर कोई कमेंट पास कर रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दो। सर, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चल रही है, उससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला हुआ है। उससे हमें कुछ भी, हम मतलब कभी भी हम अगर घर से अकेले निकलते हैं, कभी भी हम अकेले निकलते हैं तो हमें ये नहीं लगता है कि हम अकेले जा रहे हैं तो कोई अगर सामने से हमें कुछ भी कमेंट पास करेगा या अगर हमें कुछ भी छेड़ेगा तो हमें ये नहीं करना है कि वो हमें छेड़ रहा है। हम अकेले हैं तो हम उस पर भी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिली हुई, हमें आत्मरक्षा की सिखाया गया है कि हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं।
पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर में छोटी बच्चियों के लिए 28 फरवरी को एक जन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें बाल तस्करी और बाल यौन शोषण के मुद्दे पर बात की गई, जिसका शुभारंभ जज साइमा जमील द्वारा किया गया। जन संवाद में प्रशासन, पुलिस, कानून विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता तमाम लोग मौजूद रहे। बच्चों ने अपने सवाल अधिकारियों के सामने रखे। अधिकारियों ने भी आश्वासन जताया कि अगर कोई अपराध या कोई समस्या आती है तो हम सभी अधिकारी आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमने एक जनसंवाद रखा था जिसके अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर हमने बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करी। देखिए, हम एनसीआरबी का अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो पिछले कई वर्षों से बहुत सारे बच्चे यौन पीड़ित हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों की तस्करी हो रही है। उसी को बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक जनसंवाद रखा, जिसके अंदर बच्चे और पेरेंट्स बुलाए गए, साथ साथ वो सारे स्टेक होल्डर्स बुलाए गए जो कहीं ना कहीं बच्चों के मुद्दे पे काम करते हैं। देखिए, कई सारे सर्वाइवर्स भी हमारे साथ थे जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन हमने उनकी जो पहचान है उसको गुप्त रखते हुए एग्जाम्पल के तौर पर वो सब चीज़ें डिस्कस करी। और जितने भी बच्चों से संबंधित विभाग हैं, चाहे वो डीएम ऑफिस हो, चाहे वो डीएलएसए हो, चाहे वो सीडब्ल्यूसी हो, डीसीपीसीआर हो और पुलिस हो, सभी के जो अफसरान थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने सबके सवालों के जवाब दिए। साइबर क्राइम है बच्चों के अगेंस्ट, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड 200% का इजाफा देखा गया और हिंदुस्तान में 400% का 400% आप समझिए। तो हर तरफ से जो हैं वो चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम को उन चैलेंजेस को लेने के लिए अपग्रेड नहीं कर पा रहे उतनी स्पीड की। पूर्व दिल्ली के शादरा जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को कैंसर के लिए जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिला प्रशासन द्वारा एनजीओ की मदद से इलाके में जाकर महिलाओं को कैंसर जैसी बीमारी को लेकर समझाया जा रहा है कि कैंसर से बचाव कैसे किया जाए। वहीं जिला प्रशासन अस्पताल के साथ मिलकर मरीजों के इलाज के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही शादरा जिला प्रशासन द्वारा महिला चैन स्नैचिंग को लेकर भी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हम यहाँ पे महिलाओं को कैंसर के संबंध में जागरूकता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, जिसका डिटेल में हम 8 मार्च को महिला दिवस पे और तेज़ी से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसमें कई चीज़ें और भी अनाउंस करेंगे। ये कला शक्ति के तहत ही जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हमारी प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 सेमिनार्स हो रहे हैं, जिसमें हम ऐसी महिलाओं जिनको कि कल कैंसर के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, उनको लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है और उनको इस संबंध में जानकारियाँ प्रदान की जा रही हैं। एनजीओ जो हमारे साथ इसके लिए जुड़े हुए हैं, बाकी हॉस्पिटल से भी मदद ले रहे हैं और हमारा वन स्टॉप सेंटर इसमें हमारी मदद कर रहा है आगे। ये हम लगभग 1 साल का हमने इस कला शक्ति माई आर्ट माई एम्पावरमेंट को 1 साल के लिए बनाया है और ये हम कोशिश करेंगे कि 2023 की अप्रैल तक हम अपने 1 साल में जिले के एक समग्र विकास की दिशा में एक ठीक-ठाक कदम आगे बढ़ा चुके। शिवरात्रि हिंदुओं का काफी बड़ा त्योहार है और बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। सभी लोग शिवरात्रि को धूमधाम से मनाते हैं। लोग मंदिर में जाकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं, फूल, धूप, भांग, धतूरा चढ़ाते हैं। 2 सालों में देश में और त्योहारों पर भी कोरोना का साया था, जिस वजह से त्योहार मनाने पर पाबंदियां थी, जो कि अब कोरोना केस कम होने के बाद हटा ली गई हैं। मंगलवार को शिवरात्रि का त्योहार है तो मंदिर परिसर में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सजाया जा रहा है, जिससे लोग अब ज्यादा अच्छे तरीके से शिवरात्रि को मना सकते हैं। पूर्व दिल्ली के मंदिरों का क्या नज़ारा है, किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, जरा आप भी देखिए। जी, सभी से पहले तो करबद्ध निवेदन है कि सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत पावन शुभकामनाएं। और ये बड़े विशेष सौभाग्य की बात है कि अभी कुछ दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे, तो इस टाइम तो मौसम नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है। तो शिवरात्रि की तैयारियां हमारे यहाँ चल रही हैं। जैसे कि विशेष रूप से महाशिवरात्रि को हम भगवान शिव जी का रुद्र अभिषेक पूजन करते हैं विधि विधान से, और मंदिर में यहाँ भंडारा वगैरह भी लगाया जाता है। तो सुबह भंडारे की तैयारियाँ चल रही हैं हमारे यहाँ। और विशेष रूप से महाशिवरात्रि को कहा गया है कि शिव जी के विवाह के उपलक्ष्य में ये शिवरात्रि मनाई जाती है और बहुत से लोग इसे भोला चौदस भी मान लेते हैं। शिव चौदस को ये शिवरात्रि पड़ रही है, तो हमारे यहाँ तो बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी है, बड़े प्यार से भगवान का रुद्र अभिषेक किया जाएगा। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान जी को जल चढ़ाने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से और रुद्राभिषेक करने से अनंत फल की प्राप्ति हुआ करती है। महाकाल भगवान मृत्यु का भय दूर करके व्यक्ति को आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं, आप व्यक्ति के अंदर शक्ति प्रदान करते हैं
और देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता है। तो इसीलिए आप सभी इस पावन शिवरात्रि की वेला में पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।